बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं नकी चांद। दोस्तों, पाकिस्तान में रुपया ऊपर और डॉलर नीचे, इसी तरह मोबाइल बेहतर नीचे, प्राइस नीचे, दाम नीचे, एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। यानी कहानी तो बहुत बड़ी है, लेकिन आपको मुख्तसरन बता रहा हूँ। सिलसिला डॉलर के साथ साथ इन दिनों पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े शहरों में इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड हो, जिसमें मोबाइल फ़ोन सर फहरिस्त है, क्योंकि उसी की नुमाइंदगी ज़्यादातर हम डीलर्स करते हैं। इसके अलावा दीगर अशिया भी, जो उसमें गाड़ियां हैं, जिसमें मोटरसाइकिल्स हैं, जिसके अंदर दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया के साथ साथ दीगर तिजारती ज़मरे में इस्तेमाल होने वाली अशिया हैं, उनके प्राइस जो है मतवातर नीचे जा रहे हैं। उसकी बुनियादी सबब वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि सेल रुक गई है। यानी एक परसेंटेज होता है कारोबार का कि भाई इस टाइम 80% काम चल रहा है, 70% चल रहा है, 50% चल रहा है, 30% चल रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त उसकी काउंटिंग कि कितना परसेंट कारोबार चल रहा है मुख्तलिफ इदारों में, तो ज़रा मुश्किल काम है। उसकी वजह यह है कि कुछ स्मगलिंग से और कुछ दीगर गैर कानूनी ज़राए से कानूनी मामला ठप होके रह गए। एक तरफ जहाँ हुकूमत ये महीना फाइलर्स के लिए है, 30 सितंबर डेट दी हुई है अपने टैक्स के गोशवारे दाखिल करने के लिए, जहाँ एक तरफ फाइलर्स के गिर्द शिकंजा मजबूत से मजबूत हो रहा है और गला उसी का दबाया जा रहा है, वहीं गैर कानूनी तौर पर जो फाइलर नहीं है उनके लिए बहुत आसानियाँ रखी गई हैं कि वो आते हैं किसी के भी नाम से। मैं अगर कारोबार करता हूँ मिसाल के तौर पर, और मैं फाइलर हूँ, तो आधा % दूंगा, जो फाइलर नहीं है वो 1% देगा, लेकिन आगे काउंटिंग में उसका नाम नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो सेल टोटल सेल है उससे बचेगा। बेसिकली हम डीलर्स जो होते हैं वो एक तरह के कमीशन एजेंट कह लें कारोबार में, या कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर के फ्रंटमैन कह लें। हमें मिलते हैं होलसेल के हिसाब से, जो हमारे डीलर हैं 200, 400, 500, लेकिन 1-1 लाख रुपए का सेट बिकता है। जब सेल ज़्यादा होती है तो उस पर ड्यूटी और दीगर शिकंजे बढ़ते चले जाते हैं, उस पर टैक्स जो है वो बढ़ता है। मोबाइल पर डबल ड्यूटी ले नहीं सकते, टैक्स ले नहीं सकते इसके बावजूद, क्योंकि हमने ड्यूटी दे के ही मोबाइल फ़ोन निकलवाया ना। गैर कानूनी मोबाइल फ़ोन अगर है तो वो तो समझ में आता है, लेकिन जो कानूनी तौर पे ड्यूटी अदा करके ली जा रहा है, लेकिन बदकिस्मती से उस पर भी हमने सेल पर देना है या जिस पे भी देना है ख़रीदारी पे वो दिया जा रहा है। ये लंबी तमीज़ इस वजह से मान रहा हूँ कि इन दिनों मोबाइल फ़ोन जो है ना वो तेज़ी से नीचे की तरफ चले गए हैं प्राइस, और आप समझ लें 10,000 रुपये से भी करीब करीब इसमें कमी वाक़या हो चुकी है। और मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन में 2,000, 4,000, 6,000, और मुझे ये लग रहा है कि अभी बड़ी ब्रांड जो है हमारी, उन्होंने अपनी एंट्री नहीं डाली। वैसे तो बड़े ब्रांडों ने डाल दिए, लेकिन टॉप दुनिया के टॉप ब्रांड यानी सैमसंग, उसके जो एग्जीक्यूटिव सेट हैं अगर वो नीचे की तरफ आएंगे तो मेरे अंदाजे के मुताबिक 50 से 1 लाख के दरमियान रेट नीचे आने के इम्कान है। इसके बावजूद कि वो वारा भी नहीं करते, ड्यूटी भी ज़्यादा है, लेकिन सेल ना होने की वजह से जो माल फंस गया है उसको तो रिलीज़ करना है ना, सेल करना है, ताकि मैंने जो पैसे लगाए हैं वो कम या ज़्यादा करके वापस मुझे रिटर्न हो जाएं, ताकि मैं दूसरा माल ख़रीद सकूं। बहुत सारे मामलात इसी तरह चल रहे हैं। डॉलर जब वो, मैं ये कहूँ कि आसिम मुनीर साहब, जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, उनका डंडा काम कर गया, डॉलर नीचे की तरफ चल गए, हुंडी हवाला लैंड ग्रैपर या तो छुप गए या मुल्क से फ़रार हो गए। ये एक अलहदा कहानियाँ हैं, ये तफसीली खबर किसी टाइम दूंगा, लेकिन मुख्तसरन ये है कि उसकी वजह से भी लोग परेशानी में हैं। डॉलर अगर मज़ीद नीचे चला गया तो कोई ख़रीदारी नहीं करेगा, क्योंकि 350 रुपये में डॉलर इन्होंने गिन रखा है। एक बड़ा मसला यही सबसे बड़ा है कि इसके अंदर किस तरह हम अपनी एडजस्टमेंट करें। यहाँ मामलात
वही आ रहे हैं कि आप कहें कुछ और सुने कुछ। खबरें बहुत सारी हैं इसके अंदर, लेकिन आपको भी पता है कि कुछ पे पर जलते हैं, कुछ पर चलाते हुए पैर जलते हैं। कुछ दोस्त नाराज़ हो जाते हैं। नाराज़गी तो बहरहाल बहुत सारे दोस्तों की बढ़ गई है, इसके बावजूद ये रविश हम जारी रखेंगे। दूसरी खबर पर जाने से पहले फिर आपसे अपील है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बर वक्त खबर मिल सके। ये जो मुझे आप चश्मा लगाए देख रहे हैं, इन दिनों कराची में आशूब चश्म की जो है बीमारी बड़े उरूज पर है। ये बदकिस्मती से हर साल एक टेलर ज़रूर चलता है, कभी पेट की बीमारी का, कभी आँखों की बीमारी का। अल्लाह तो सबको देने वाला है। नॉर्मल हालात में इतनी सेल नहीं होती, लेकिन हमारे लोग इस मामले में बड़े फ़ाल हैं। वो फ़ाल ये है, जैसे उन्हें पता चलता है कोरोना में लीमू का इस्तेमाल फ़ायदा दे सकता है, वो लीमू जो 50 रुपये और 100 रुपये या 150 रुपये किलो बिकता है, वो फ़ौरन पहुंच जाता है 500, 700, 800 रुपये। इसी तरह उन्हें पता चलता है मास्क की ज़रूरत है, तो मास्क जो 3 रुपये का मिलना है वो खुद ब खुद 30 रुपये का हो जाता है। इसी तरह हैरत की बात यह है कि जो आँखों के ड्रॉप हैं वो मार्केट से गायब हो चुके हैं, मन माने दाम पे बिक रहे हैं। मुझे तो इस बात पर भी बड़ी ताज्जुब होता है कि पाकिस्तान में जो मेडिसन को कंट्रोल करने वाले ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो कर रहे क्या है। मन माने कीमतों पे जो चीज़ नहीं आ रही, दाम तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। आप कोई भी चीज़ लेने जाएं उसके रेट कानूनी तौर पे तो बढ़े हुए ही हैं, बढ़ा दिए उन्होंने। एक जो चीज़ आई ड्रॉप जो है चंद 100 रुपये की थी कोई, यानी तो पता चला, अभी मैंने हासिल की तो उन्होंने बोला जी अभी ये वो है, अभी 200 रुपये पर ड्रॉप जो है वो बढ़ गए हैं इसके ऊपर। यानी ऐसा लग रहा है कि CSE 1000 अगर ज़रूरत है तो उस पर रेट ऊपर की तरफ चलेगा। ये जो इंस्पेक्टर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है मेडिसन के रेट को कंट्रोल करने का, ये क्या आंखें बंद किए हुए सिर्फ मेडिकल स्टोरों से भत्ते लेने पे सिर्फ अपना जो फोकस है वो रखते हैं। तो जनाब रेट पे तो तवज्जो दें। किस मामले में गरीब आदमी तो अब आई ड्रॉप भी नहीं ला सकता, पानी से खंगाल खंगाल के जो है ना वो अपने आप को सही कर रहा है। तो मेडिसिन के रेटों पर कोई कंट्रोल करने वाला इदारा है, अगर है तो अपना किरदार अदा कीजिए। बहुत सारी उसके अंदर से भी खबरें निकलेंगी कि रातों रात आसमान पे जो पैसे से पहुंच गए वो कैसे पहुंच गए। तवज्जो दीजिए जनाब मोहतरम, एक डंडा इधर भी उठा ले मेडिसिन पर। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।